नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रनावरे आप सबका इस सेशन में, स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे इंडस्ट्री का बहुत ही अहम पहलू हम देखने वाले हैं और ये चीज है डायरेक्ट सेलिंग में जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या फिर बोल लीजिए मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो भी मार्केटिंग प्लान रन करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के करियर बनते हैं। यस दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम आज एक्टिव है, बेसिकली हम चाहते हैं कि अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स को जनरेट करें। हम चाहते हैं अपने अगले जनरेशन को यस इनकम प्लान के माध्यम से रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो, फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ हम जिए। तो चलिए दोस्तों, एमएलएम प्लान के कौन से ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले या किसी भी कंपनी के प्लान को एनालाइज करने के लिए हमें कौन सी चीज देखनी होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमें मार्केटिंग प्लान समझ में आता है लेकिन कैलकुलेशंस उसकी समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों ऐसे होता है कि कोई इंसान 4 साल 5 साल किसी एक कंपनी में काम करता है लेकिन फिर भी उतना रिजल्ट नहीं निकाल पाते, उतना बढ़िया चेक नहीं डेवलप कर पाते। दोस्तों, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया होता है, सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, हो सकता है कि वहां पे उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों कुछ गणित होते हैं मार्केटिंग प्लान के, यानी जो प्लान का कैलकुलेशन होता है, कितना भी मेहनत करे लेकिन दोस्तों होता क्या है, जैसे कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मेंढक तौलने का बिजनेस होता है। जितने ज्यादा लोगों का भी सिस्टम में फ्रेश लेके आते हैं तो वो कुछ समय के लिए आपको बिजनेस देते हैं, आपको इनकम सोर्स जनरेट होता है और लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को। दोस्तों, ये बिजनेस पेशेंस का है, लेकिन दोस्तों कितना पेशेंस रखे इंसान, साल 2 साल 3 साल, और 3 साल के बाद या 4 4 5 5 साल के बाद भी अगर वो मार्केटिंग प्लान हमें 5 लाख 10 लाख रुपए इनकम अगर कमा के नहीं दे पा रहा है, तो दोस्तों इसकी वजह क्या है? क्या वो हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम उतना पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करें? लेकिन दोस्तों बात आती है कैलकुलेशंस की, बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान की। अभी दोस्तों आज हम कुछ कंपैरिजंस करेंगे। हो सकता है कि आपने भी काफी साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं और इसके दरमियान आपने कुछ बातों को जरूर समझा होगा, ऊपरी ऊपरी बातों को जरूर समझा होगा, कुछ लोगों ने डेफिनेटली डेप्थ में भी जाके कुछ चीजें समझनी होंगी। दोस्तों, अभी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को हम डेप्थ में आज देखने वाले हैं और इसीलिए आज हम चलते हैं कंपैरिजन करते कैलकुलेशंस के लिए, राइट। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को हमको करना है, हमें कोई भी कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो जान लेते हैं कि कोई भी कंपनी चुनने से पहले या चुनने के बाद देखना क्या है। देखिए, आज अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप नॉलेज रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। आपने कुछ साल इस इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, यानी आपने सीखा है दोस्तों ये इंडस्ट्री क्या है। हो सकता है अपने प्रोडक्ट के बारे में सीखा है, आपने प्लान प्रेजेंट कैसे करना है उसके बारे में सीखा है, टीम बिल्डिंग के बारे में सीखा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग काफी सारा लिया, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में सीखा होगा, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, काफी सारे नॉलेज आपने लिया है। कुछ हद तक तो आपको प्लान का भी नॉलेज है, यानी इस इंडस्ट्री में जो एक्यूमेंट जरूरी होता है, जो नॉलेज जरूरी होता है, वो आपने ले लिया। हो सकता है कि आपको 2 साल से लेकर 10-20 साल का तजुर्बा भी इस इंडस्ट्री का हो सकता है कि क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, काफी सारा एक्सपीरियंस भी आपने इस इंडस्ट्री से लिया है। और दोस्तों जो स्किल्स जरूरी है, जैसे कि लीडरशिप स्किल जरूरी होती है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल जरूरी होती है, टीम बॉन्डिंग की स्किल जरूरी होती है, गोल सेटिंग की स्किल जरूरी होती है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, काफी सारे स्किल्स की जरूरत होती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने का मतलब है दोस्तों कुछ पैसे बनाना है, 50,000 लाख रुपए बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, करियर सेट करने की बात कर रहा हूँ जो अगले जनरेशन को आप दे सकते हैं। तो नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री का रखते हैं। और अगर मान लीजिए आप नए हैं इस सिस्टम में, कुछ महीने हुए हैं आपको इस सिस्टम में आए, यानी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आके अगर मान लीजिए कुछ ही महीने आपको हुए हैं, आप अभी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स को बढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आज का सेशन आपके लिए टर्निंग पॉइंट जरूर साबित होगा दोस्तों। यस, डेफिनेटली हर एक के लिए ये सेशन टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं माय समर का जो रीपर्चेस प्लान है, इसके पीछे की कैलकुलेशंस अगर हम समझे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लीडर की तरह, एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी से आप आगे आने वाले कोई भी, मैं सिर्फ लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि आप किसी भी सीएमडी को भी इस बिजनेस प्लान के लिए कन्विंस कर सकते हैं, किसी भी अच्छे कोर ग्रुप के लीडर्स को आप इस सिस्टम में लेके आ सकते हैं, और वो है माय लाइफस्टाइल वेलकेयर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का प्लेटफॉर्म। दोस्तों देखिए, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल तो हमने काफी बार, काफी समय से इकट्ठा किया है,
लेकिन दोस्तों आज एक दुर्भाग्यवश बात देखने को मिलती है, मार्केट में जितने भी लोगों ने अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल इकट्ठा किया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, दोस्तों आज वो गलत जगह पे इस्तेमाल में ला रहे हैं। हो सकता है वो क्रिप्टो के किसी प्लान में इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, आरओआई के प्लान में इस्तेमाल में ला रहे हैं, यानी जिसको मैं बोल सकता हूँ झोल झाल के प्लान में ला रहे हैं। दोस्तों देखिए, नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग का है, टीम बिल्डिंग का है, नेटवर्किंग का है, एक्सपीरियंस मैन पावर हैंडलिंग का है, लीडरशिप क्वालिटी का एक्सपीरियंस है, स्किल्स, काफी सारे स्किल्स उन्होंने डेवलप किए, लेकिन दोस्तों गलत जगह पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री से उन्होंने जो चाहा था, जो विजन उन्होंने देखा था, जो रॉयल्टी इनकम कमाना था या बहुत सारा पैसा उनको कमाना था, अपने सपनों को साकार करना था, दोस्तों बहुत बारी किसी मार्केटिंग प्लान की वजह से, प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, प्रोडक्ट बेस के टफ प्लान होने की वजह से दोस्तों लोग कंपनियां चेंज कर लेते, प्रोडक्ट्स चेंज कर लेते, सिस्टम को चेंज कर लेते, लेकिन दोस्तों उनको जो उम्मीद होती है इस इंडस्ट्री से रिजल्ट मिलने की, वो नहीं मिल पाता, तो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल्स को गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं लोग। दोस्तों हमने ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने अभी रखे हैं दोस्तों, जिससे आप काफी सारे जो भटके हुए लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जो गलत ट्रैक पे जा चुके हैं, उनकी भी जिंदगी आप संवार सकते हैं, क्योंकि हमारे उस मार्केटिंग प्लान में ऐसी ताकत है, उस कैलकुलेशन में ऐसी ताकत है दोस्तों, कि जिसमें हमेशा बोलता हूं आसान तरीके से कम समय में कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, और वो भी होना चाहिए पैसिव इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि आप यस फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जी सके। सो दोस्तों आपका तजुर्बा, आपका नॉलेज, आपका कौशल्य, स्किल्स कहाँ इस्तेमाल करना, ये डिसीजन आपका है। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को, इस ट्रेनिंग सेशन को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझा नहीं, या इसके कैलकुलेशन समझे नहीं कि कैसे कंपनी का चुनाव करते हैं, कैसे मार्केटिंग प्लान का चुनाव करते हैं। सो दोस्तों आपकी ये जो धन संपत्ति है, नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल्स, आपका जो ये एसेट है, इसको इफेक्टिव वे में इस्तेमाल करना है। देखिए अगर आपको कुछ साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं और अभी भी अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं पैसिव इनकम सोर्स या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो इस मार्केटिंग प्लान की वजह से और इसकी कैलकुलेशन की वजह से आप सही चुनाव कर पाएंगे अपने करियर के लिए। दोस्तों देखिए अलग अलग प्रकार के बिजनेस प्लान मार्केट में देखे जाते हैं। जनरेशन प्लान होता है, ज्यादातर जो स्टेबल कंपनियां हैं पूरे विश्व की अगर हम बात करें, जो 20 साल 30 साल 50 साल 70 साल जो भी कंपनियां इस विश्व भर में चल रही है, जो जनरेशन टू जनरेशन अच्छा पैसा कमा के दे रही है, लोगों को एक करियर दे रही है, सिर्फ पैसा नहीं बल्कि करियर दे रही है, तो दोस्तों जनरेशन प्लान के माध्यम से होता है। और ज्यादातर देखा गया दुनिया भर में मल्टीपल लेग के जनरेशन प्लान होते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे विड्थ में लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं और उनके माध्यम से उनका ग्रुप डेवलप करते हैं, और वहां पे हमको बिजनेस की स्टेबिलिटी मिल सकती है, बड़ा इनकम हम कमा सकते हैं जनरेशन प्लान के माध्यम से। दोस्तों जनरेशन प्लान के माध्यम से स्टेबिलिटी तो जरूर आती है दोस्तों, लेकिन वहां पे एक चैलेंजिंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल लेग्स डेवलप करने पड़ते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में ABCDEFG कहते हैं, या फिर गणेश, सुरेश, पूनम, पूजा, पुष्पा, ये सारे लोग कहते हैं, राइट। दोस्तों अभी बात समझिए, आपको इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलने वाली है, उसका टेंशन आप नहीं लेंगे। दोस्तों दूसरे लेवल का प्लान होता है जो लेवल वाइज चलता है, या दूसरे टाइप का प्लान आप बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स में चलता है, जैसे कि मान लीजिए 3 लोगों का मैट्रिक्स हो सकता है, 5 लोगों का मैट्रिक्स हो सकता है, 10 लोगों का मैट्रिक्स हो सकता है, यानी कुछ लेवल तक ये प्लान चलते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 लेवल का प्लान हो सकता है, 10 लेवल का प्लान हो सकता है, 5 लेवल का प्लान हो सकता है, यस दोस्तों 7 लेवल का प्लान हो सकता है, 20 लेवल का भी प्लान हो सकता है। तो इसमें जो भी परसेंटेज बांटना होता है, वो परसेंटेज बांट के कंपनी मार्केटिंग प्लान को चलाती है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम आगे देखने वाले। फिर बाइनरी प्लान भी होते हैं, जैसे कि 2 लेग में ये चलते हैं, और मैचिंग बोनस के माध्यम से या मैचिंग पेयर वैल्यू के माध्यम से ये प्लान चलते हैं, राइट। तो 2 ही लेग्स में फोकस करना होता है, जिसके माध्यम से आप इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। काफी बार ये मार्केट में कुछ साल पहले भी देखा गया है कि सिंगल लेग के प्लान चलते हैं, जो इलीगल प्लान होते हैं, जो ऑटो पूल में चलते हैं, या हेल्पिंग जैसे प्लान होते हैं दोस्तों, ये सारे इलीगल प्लान होते हैं जो मनी सर्कुलेशन करते हैं, मनी रोटेशन करते हैं। और थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों 2016 में गाइडलाइन दिया, और 2021 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रीज किया है, कायम किया है, और उसके बाद उन्होंने फ्रीज करने के बाद हर एक स्टेट के लिए, हर एक राज्य के लिए उन्होंने कहा है कि आप अभी इसको जो हमने फ्रीज किया है उसको आप अमल में लेके आएंगे, यानी उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। हर एक राज्य अपना अपना गाइडलाइन या फिर अपना अपना रूल रेगुलेशंस गैजेट पास करेंगे, जिसमें अभी फिलहाल के लिए 3 से 4 राज्य है जिन्होंने परफेक्ट रूल्स लाए हैं दोस्तों, राइट। अभी देखते हैं अलग अलग जनरेशन प्लान से इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर लेवल प्लान अगर हम देखेंगे, तो लेवल प्लान जैसे कि 5, 25, 125, 625 वगैरह वगैरह ऐसे अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाते हैं, ये कुछ लेवल में ही
बांटना पड़ता है कमीशन। मान लीजिए कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी भी कंपनी को अगर 50-100 रुपए के पीछे अगर मान लीजिए 50 रुपया उनको इनकम प्लान के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करना है इंसेंटिव, तो जनरली क्या करते हैं, पहली दूसरी तीसरी लेवल ऐसे 10 लेवल हम लेते हैं, तो 10 लेवल में वो 5-5% अगर बांटते हैं तो टोटल परसेंटेज कितना बढ़ जाता है, यस 50% बढ़ जाता है। अगर देखिए कंपनी को कितना बांटना था, 50% इनकम बांटना था। अभी अगर 50% इनकम अगर उनको बांटना है और अगर उन्होंने तय किया कि हम 10 लेवल में बांटेंगे, तो जरूरी कि वो हर लेवल में 5-5% बांटे। हो सकता है कि पहली लेवल में वो 20% बांटे, दूसरी लेवल में 10% बांटे, 30% तो बढ़ गया। अभी बाकी के 8 लेवल में मान लीजिए वो 20% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर कोई कंपनी ऐसे भी बोल सकती है कि चलिए हम पहले 5 लेवल में 5-5% बांटते हैं और बाकी अगला 25% जो है वो 25 लेवल में 1-1% बांटते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 10 लेवल में, 15 लेवल में या 20 लेवल मैक्सिमम वो इनकम प्लान के लिए रख सकते हैं। दोस्तों देखिए परसेंटेज बांटना तो तय किया उन्होंने, 50% बांटना है या 30% बांटना है। 100 रुपए का बिजनेस अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी को देता है तो कंपनी ने सोचा है कि 25% बांटना है या 40% बांटना है, 100 में से 25 या 40 रुपया बांटना है, तो वो लेवल में बांटते हैं। अभी उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए किसी कंपनी में एक्स लेवल का मतलब है कि मान लीजिए 10 लेवल में अगर उनको कमीशन बांटना है, तो 10 लेवल में कमीशन बांटने के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 25, 40, 50 लेवल में जितने भी लोग होंगे उसका कंपनी कमीशन बांटती है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं बांटेगी जिसके नीचे ये 11, 12, 13, 14, 15 लेवल के लोग आते हैं। कंपनी की जेब से पैसा तो जा रहा है दोस्तों, कंपनी तो हर लेवल से। अभी देखिए क्या क्या होता है बेसिकली, मान के चलिए कि जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको देके चल रहा हूं। अभी मान लीजिए जैसे यहां से लेके यहां तक मान लीजिए 10 लेवल है, ओके। अभी ये 10 लेवल में से 1 सेकंड, ओके, मान लीजिए सॉरी, पहली लेवल से लेके अगर 10वीं लेवल में, राइट, इस 10 लेवल में अगर कंपनी मान लीजिए 25% या 40% जो भी उनको बांटना था वो बांट चुकी है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके नीचे जो भी लोग रहेंगे, राइट, इसके नीचे जो भी लोग रहेंगे वहां से कंपनी किसी को तो पैसा बांट रही है, लेकिन वो एक नेटवर्क को पूरी तरह से नहीं आता है 11वीं लेवल के बाद। इसका मतलब क्या है, अभी देखिए थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड के माध्यम से चाहे तो और आसान जा सकता है, मैं समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा। अभी देखिए लेवल प्लान में हो क्या रहा है, ये पहला लेवल है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां लेवल। मान लीजिए 5% कंपनी कमीशन बांट रही है, 5% कमीशन कंपनी बांट रही है। अब ये 5% टोटल मान के चलते हैं हम 50% बांटना है, तो 10 लेवल में वो 50% कमीशन बांटते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यस, अभी आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे वीडियो को अगर क्लिक करेंगे तो मेरा स्लाइड छोटा हो जाएगा और व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई देगा, राइट। राइट, आप वीडियो को टच करेंगे मोबाइल फोन पे तो स्क्रीन मेरा मिनिमाइज हो जाएगा और वीडियो आपको बड़ा दिखाई देगा। सो दोस्तों 50% जो बांटना था वो बांट लिया। अभी जो 11वीं लेवल है, 12, 13, 14, 15वीं लेवल है, यहां से नीचे यहां जितना भी टर्नओवर हो रहा है, ये टर्नओवर ऊपर वाले अपलाइन यानी जिसको हम आप या यू कहेंगे, इसको ये टर्नओवर का इनकम नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कंपनी की जेब से ये पैसा तो जा रहा है। देखिए कंपनी क्या कर रही है, 10 लेवल जो पैसा बांटना है, तो एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होता है कि इस व्यक्ति का कमीशन, राइट, इस व्यक्ति का कमीशन अगर उनको बांटना है तो ऊपर ये 10वां लेवल, ये फिर 9वां लेवल, ये 8वां लेवल, फिर 7वां लेवल, 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, तो यहां तक उसका कमीशन कंपनी बांट सकती है। तो लेवल प्लान में हमेशा क्या होता है, डेप्थ कटिंग होता है, DEPTH, डेप्थ कटिंग होता है, राइट। ये इंसान अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा कभी नहीं बना सकता ऐसे मार्केटिंग प्लान में, राइट। तो ये रहा हमारा लेवल का प्लान। अभी दोस्तों देखिए इसके बाद अगर हम मान लीजिए जनरेशन प्लान की तरफ चलते हैं, राइट। अभी दोबारा से आपको एक चीज करनी होगी, आपको दोबारा से वीडियो पे क्लिक जो किया था आपने, स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड दिखाई देगा।
या अभी आप अगर मान लीजिए वीडियो को नहीं टच करेंगे, आप स्क्रीन पे अगर स्लाइड्स को टच करेंगे तो स्लाइड आपके लिए एनलार्ज हो जाएगा। ओके फाइन। तो चलिए लेवल प्लान का लिमिटेशन हमने देख लिया। अभी दोस्तों देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमको सॉरी जनरेशन प्लान की तरफ जाना है, इसको भी जनरेशन प्लान कहा जाता है, लेकिन ये लेवल वाइज प्लान है, परसेंटेज वाइज प्लान नहीं है, राइट। ग्रुप वाइज प्लान नहीं है। यहाँ पे सिंगल एक जैसा इनकम मिल सकता है, लेवल प्लान में सिंगल एक जैसा इनकम मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां कंडीशंस रखती है 3 डायरेक्ट का या 4 डायरेक्ट का या 5 डायरेक्ट का, तो ही आपको, मतलब जैसे कि आपने 2 डायरेक्ट कही है तो आपको 3 लेवल तक का इनकम मिलेगा, आपने 5 डायरेक्ट किए तो आपको 7 लेवल का इनकम मिलेगा, आपने 10 डायरेक्ट किए तो आपको पूरा 10 लेवल तक का इनकम मिलेगा। ऐसे कुछ कंडीशन डालते हैं ताकि कंपनी की जेब में थोड़ा सा पैसा बचे, राइट। अभी देखिए हम जनरेशन प्लान की तरफ जाते हैं जो ज्यादातर इस इंडस्ट्री में काफी सालों से चला आ रहा है। नॉर्मली लेवल प्लान जो हमने पहली स्लाइड में देखा दोस्तों, ये लेवल प्लान में फाइनेंशियल कंपनियां काफी सारी चल चुकी है। जैसे 80 से 90 से हमने काफी सारी फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग कंपनी जिसको कहा जाता था एक्चुअली, तो वो उन्होंने काफी सारा मनी रोटेशन इसके माध्यम से किया हुआ है और जो गलत भी साबित हो चुका है, तो उस सेक्टर में ये काफी सालों तक चला है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो लेवल प्लान नहीं चले हैं दोस्तों। जनरेशन प्लान बहुत सेफर है। जनरेशन प्लान अनलिमिटेड डेप्थ तक अगर नहीं भी इनकम देते तो भी सर्वाइवल रेशियो बहुत अच्छा होता है और करियर के लिए बहुत अच्छा होता है जनरेशन प्लान। इसकी भी हम थोड़ी सी मेरिट्स और डीमेरिट्स जरूर देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जनरेशन प्लान में क्या होता है, ABCD आप विड्थ में लोगों को ज्वाइन करते हैं, चाहे जितना आपके मर्जी के हिसाब से आप विड्थ में लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ABCD विड्थ में ज्वाइन किए तो वहां पे लेग मेंटेनेंस का मतलब क्या है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप में जो भी बिजनेस होता है उसको आपको मिनिमम मेंटेन करना होता है अच्छे इनकम्स लेने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि लेग मेंटेन करने पड़ते हैं, मल्टीपल लेग मेंटेन करने पड़ते हैं, डिफरेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। आप और आपके डाउनलाइन में अगर बिजनेस टर्नओवर का डिफरेंस नहीं है तो दोस्तों वहां पे कमीशन जनरेट नहीं होता है। सो हमें हमेशा ये देखना होता है कि हम अपने सारे डाउनलाइन से ऊपर के लेवल में कैसे रहेंगे, तो आपको जनरेशन प्लान से इनकम आती है। इसमें भी डेप्थ कटिंग होता है, चाहे वो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस हो या रॉयल्टी बोनस हो, रेसिडियल बोनस हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें डेप्थ कटिंग होता है। किसी भी एक लेग से अनलिमिटेड डेप्थ से पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में पैसे दिए जाते हैं, डिफरेंस वॉल्यूम में पैसे दिए जाते हैं। हम थोड़ा सा दोबारा अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ जाएंगे। आपको करना क्या है, आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो फुल स्क्रीन दिखाई देगा। नाउ अभी जनरेशन प्लान को समझेंगे दोस्तों। माय समर का भी जनरेशन प्लान है, लेकिन वो बाकी इंडस्ट्रीज में जो भी जनरेशन प्लान चल रहा है उससे बेहतर क्यों है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा इंडस्ट्री के जनरेशन प्लान को समझना है दोस्तों। किसी भी कंपनी का जो विड्थ में प्लान चलता है, जैसे ABCD, ऐसे हम विड्थ में अगर उसको देखते हैं, राइट, यस ये आपको नजर आ रहा है, यस ऑफ कोर्स नजर आ रहा है, मैं मोबाइल में भी देख रहा हूँ, फाइन। अभी देखिए ये ABCDE और F, आज हम कैलकुलेशन की बात करें, प्लान की बात नहीं कर रहे, राइट, ताकि हम सही लीडर्स को डिसीजन लेने में मदद कर सके जो हमारे कंपनी में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों देखिए ए का बिजनेस जो भी आप मेंटेन करेंगे, राइट, ए का बिजनेस अगर मेंटेन करते हैं जो नॉर्मली परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर होता है, जो डिफरेंशियल इनकम दिया जाता है किसी भी कंपनी में, परफॉर्मेंस बोनस, उनको जब हाईएस्ट स्लैब में लेके आते हैं, किसी कंपनी में वो 11% हो सकता है, किसी में 16% हो सकता है, किसी में 21% हो सकता है, किसी में 30% होता है, किसी कंपनी में ये 50% होता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल इनकम ए ग्रुप को मिलता है, राइट। कब तक मिलता है, जब उसके और उसके डाउनलाइन में सेम परफॉर्मेंस बोनस का लेवल अचीव नहीं होता है। जिस दिन आप ए ग्रुप और आपके साथ आप यहाँ पे हैं, राइट, तो यू और ए का जब परफॉर्मेंस बोनस का परसेंटेज सेम होता है तो यहां से आपको परफॉर्मेंस बोनस आना बंद हो जाता है। दोस्तों बात समझिए, और जब परफॉर्मेंस बोनस बंद हो जाता है, मैं पूरा बंद बोल रहा हूं, थोड़ा ही नहीं आता है, पूरा बंद हो जाता है, उसके बाद कोई ना कोई इनकम से या बोनस के नाम से आपको, मान लीजिए लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, या फिर उसमें और एक रेसिड्यूअल इनकम हो सकता है, रॉयल्टी इनकम हो सकता है, क्लब इनकम हो सकता है, ऐसे नाम से मान लीजिए 4% इनकम, 5% इनकम या 10% इनकम या 15% इनकम दिया जाता है। और दोस्तों वहां पे कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी एक ग्रुप हाईएस्ट लेवल पे चला गया तो आपको बाकी सारे ग्रुप से मिनिमम
मिनिमम कोई ना कोई टर्नओवर हो सकता है कि 15% है या 20% है या 30% बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर आपको मेंटेन करना होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एक ग्रुप बहुत बड़ा चल रहा है तो आपको मैच करना पड़ेगा एटलीस्ट 30% या 40% बाकी सारे ग्रुप से। और अगर वो नहीं करते तो दोस्तों उस महीने आपको इनकम नहीं मिलता। यस, उसमें आपको रॉयल्टी इनकम नहीं मिलता। लेकिन यस, अगर मान लीजिए बी के माध्यम से, सी के माध्यम से, डी के माध्यम से जो भी परफॉर्मेंस बोनस का डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस मिलता है, वो डिफरेंस मिलता है। लेकिन ये ग्रुप, आप बड़ा ग्रुप जो है जिसको आप हाई लेवल पे लेके गए, उससे आपको नहीं मिलता है माय डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कुछ ना कुछ बिजनेस आपको मेंटेन करना होता है। अगर मान लीजिए आपने दो ग्रुप से, अभी ध्यान से समझिए, अगर आपने दो ग्रुप से मतलब ए और बी ग्रुप से अगर मिनिमम उस व्यक्ति को हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस के लेवल पे लेके गए, हो सकता है कि आपको वहां पे एक्स नाम का बोनस मिलता है, एक्स नाम का बोनस मिलता है। तो वो एक्स नाम का बोनस दोनों ग्रुप से आपको नहीं मिलता है। बात समझिए, मैं किसी एक्स वाई जेड कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज समझने की कोशिश करिए, जब दो ग्रुप को आप एक लेवल तक लेके आते हैं तो एक ग्रुप का जो रॉयल्टी, एक ग्रुप का जो इनकम होता है, जो भी उसका नाम एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, उस बोनस को अपलाइन के लिए छोड़ा जाता है। यानी आपके जो इंट्रोड्यूसर अपलाइन है, आपके जो इंट्रोड्यूसर अपलाइन है, उनको इसका इनकम जाता है, रोल अप होता है ऊपर, और दूसरे ग्रुप का आपको वो इनकम मिलता है, उसका नाम एक्स वाई जेड जो भी है। यानी यहाँ पे एक मिनिमम रॉयल्टी हमको ऊपर रोल अप करके देनी होती है किसी भी जनरेशन प्लान में। सो दोस्तों, यहाँ पे दो ग्रुप को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाने के बाद भी आपको एक ग्रुप को ऊपर रोल करना है और एक ग्रुप का बोनस आपको मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अगर मान लीजिए आपने तीसरे ग्रुप को, चौथे ग्रुप को भी अगर उस लेवल तक लेके गए तो ऑफकोर्स फिर आपको एक ऊपर आपने भेजा, बाकी से आपको बिजनेस आता है। लेकिन इसमें भी अगर मान लीजिए यहाँ पे अनलिमिटेड बिजनेस हो रहा है तो एक गारंटी तो ऊपर चला गया, राइट। अभी यहाँ पे ए बी सी डी जितने भी लोग होंगे वहां से अनलिमिटेड डेप्थ से इनकम नहीं आता है। अभी जैसे ये ए अगर मान लीजिए अचीवर बन गया, ए के ग्रुप में भी अगर कोई अचीवर बन जाता है, ए के ग्रुप में भी अगर कोई अचीवर बन जाता है हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस लेवल के लिए, तो दोस्तों वहां से आपको इनकम नहीं आता है, वहां से आपको इनकम नहीं आता है। बात समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां से इनकम नहीं आता है, वो अपलाइन के लिए रोल अप हो जाता है। डिफरेंस से, हमेशा उसके डिफरेंस से आपको इनकम मिलता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए तीन लोग हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस के लेवल में अचीवमेंट पाते हैं, तो इनका जो डिफरेंस होता है, इस व्यक्ति का भी जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस से आपको इनकम आता है। ये मिनिमम रॉयल्टी हमेशा ऊपर जाता है, मिनिमम रॉयल्टी ऊपर जाता है। तो यहाँ हमेशा एक चीज देखा गया है कि जनरेशन प्लान में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में विड्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करने को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी बंदा विड्थ डेवलप करेगा तो ऊपर कमीशन अच्छा बटेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज देखा गया कि डेप्थ कटिंग होता है, अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा नहीं मिलता है। और जो भी परफॉर्मेंस बोनस मिलता है दोस्तों वो टेम्पररी होता है, परफॉर्मेंस बोनस हमेशा टेम्पररी होता है, कभी ना कभी उसको जीरो होना ही है। क्योंकि मान लीजिए 10% परफॉर्मेंस बोनस किसी कंपनी ने दिया है या 30% दिया है, एक दिन जब हमारा डाउनलाइन 30% या 10% में आता है तो हम भी 30% में होते, तो वहां से परफॉर्मेंस बोनस जीरो हो जाता है। दोस्तों ये कभी ना कभी हमारे हर एक डायरेक्ट व्यक्ति का तो होना ही होना है। इसका मतलब क्या है, उस कंपनी ने अगर मान लीजिए 10% या 15% या 30% अगर परफॉर्मेंस बोनस के लिए रखा है, तो बहुत बड़ा रकम आपको लाइफ लॉन्ग के लिए आना बंद हो जाता है। जितने भी लोगों को आप हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस पे लेके जाते हैं, उस लेग से, उस ग्रुप से आपको परफॉर्मेंस बोनस हमेशा के लिए बंद हो जाता है दोस्तों। यानी लीडरशिप की अगर बात करें, यानी लीडर्स को परफॉर्मेंस बोनस से ज्यादा समय के लिए इनकम नहीं मिलती है, टेम्पररी इनकम सोर्स मिलती है। अगर आप अभी स्लाइड में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस बोनस ओनली टेम्पररी, और यहाँ पे हर एक लेग का बिजनेस हर महीने मेंटेन करना होता है, सो वो डिफिकल्ट चला जाता है। पता नहीं चलता, अभी 10 ग्रुप अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं तो किसी भी एक ग्रुप का अगर बिजनेस कम होने लगता है तो मेरा फोकस उस ग्रुप पे चला जाता है, तो बाकी ग्रुप्स में क्या होता है, हमारा ध्यान हट जाता है, तो हो सकता है कि उस ग्रुप का बिजनेस नीचे आ जाए। तो हमेशा तराजू दो नहीं है, यहाँ पे अनेक तराजू के कक्ष है जिसको हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो हमेशा विड्थ में खेलना पड़ता है, विड्थ में हमेशा खेलना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और अगर किसी किसी कंपनी में तो ऐसा भी होता है कि एक बारी अगर आपने परफॉर्मेंस बोनस अपने डाउनलाइन का मेंटेन किया
और उसका बिजनेस टूट भी जाता है तो भी उसका परफॉर्मेंस बोनस उसी लेवल का गिना जाएगा। अगर 20% तो उसका 20% ही गिना जाएगा, चाहे उसका 10 रुपए का बिजनेस हो रहा है या 10,000 का बिजनेस हो रहा है, बिजनेस वॉल्यूम का, या रुपीज में कहो, तो भी उनका बिजनेस 20% में गिना जाता है, आपका भी 20% में गिना जाता है। तो दोस्तों डिफरेंस, उसका बिजनेस घटने के बावजूद भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता है, राइट। लेकिन यस, एक चीज देखी गई है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जनरेशन प्लान के माध्यम से स्टेबल और कांस्टेंट इनकम आता है दोस्तों। चैलेंजिंग बहुत होता है, लेकिन यस कांस्टेंट और लॉन्ग टर्म का बिजनेस इस प्लान से आ सकता है और इनकम आती है, बिजनेस की नहीं बल्कि इनकम तो जरूर आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जनरेशन प्लान स्टेबिलिटी जरूर देता है, यस 100% जनरेशन प्लान स्टेबिलिटी जरूर देता है। अभी दोस्तों देखिए, आप थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे, यानी स्लाइड को टच करेंगे तो आपको स्लाइड्स दिखाई देगा। अब तक तो आपको वो भी ट्रेनिंग मुझे पता है कि आपको पहले से पता है। थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, लेग मेंटेन करना होता है, मल्टीपल लेग मेंटेन करना होता है, डिफरेंस को मेंटेन करेंगे, डेप्थ कटिंग होता है, अनलिमिटेड डेप्थ से कभी भी पैसा नहीं मिलता। आप सोच के देखिए दोस्तों, जिस किसी कंपनी का लीडर अगर करोड़ रुपया का भी चेक कमा रहा है तो वो डेप्थ में जाके काम नहीं करता है, वो सिर्फ विड्थ पे काम करता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का मार्केटिंग प्लान उसको परमिशन नहीं देता है कि वो डेप्थ में जाके काम करे। तो दोस्तों क्यों करे वो काम? कंपनी का मार्केटिंग प्लान ही उसको बोल रहा है कि एक लेवल के बाद नीचे जाके काम नहीं कर सकता। क्यों? करना चाहे भी तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे एक चीज है, टेम्पररी होता है। लेग वॉल्यूम्स मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जरूरी होता है लेकिन डिफिकल्ट होता है। विड्थ से ही इनकम आता है दोस्तों, डेप्थ से इनकम ज्यादा ड्राइव नहीं होता। लेकिन एक खास बात जनरेशन प्लान की, कांस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म का ये प्लान होता है जो 400 साल के लिए भी क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बाइनरी प्लान्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से इनकम ग्रोथ देते हैं दोस्तों। दो ही लेग में होता है, यदि हमको इसमें मल्टीपल लेग्स में काम करने की जरूरत नहीं होती है, दो लेग में ही काम करना होता है। मैचिंग इनकम हमको मिलता है और जो भी पावर का बिजनेस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जनरेशन प्लान में कभी भी एक महीने का बिजनेस दूसरे महीने में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो उसी महीने में आपको कैलकुलेशन करके जितना भी होता है उसका इनकम देखिए वो फ्लश होता है, एवरी मंथ फ्लश होता है जनरेशन प्लान या लेवल प्लान। लेकिन दोस्तों बाइनरी में पावर लेग का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए, जो भी उनका साइकिल होगा उस हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे भी डेप्थ कटिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें कैपिंग का कंसेप्ट नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी, यानी लीडर्स सर्वाइव नहीं करेंगे, नेटवर्क को पैसा नहीं मिलेगा। तो डेप्थ कटिंग होता है और बाइनरी में ये एक बहुत बड़ा फास्ट इनकम जरूर होता है, इंस्टेंट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस अगर देखेंगे दोस्तों, डेप्थ कटिंग की वजह से लोग प्लान में टिक नहीं पाते, क्योंकि हाईएस्ट इनकम पाने के बाद भी अपलाइन नीचे जाके काम नहीं करते, क्योंकि कितना भी काम करे दोस्तों पैसा तो उतना ही आना है। फिर एक कंसेप्ट डेवलप हो जाता है कि मल्टीपल आईडीज लोग लेते हैं, यानी मेरा आईडी ले लिया, मेरे घर के और दो लोगों का मेरे नीचे आईडी ले लिया, यानी दो आईडी और ले लिया, ट्राइपॉड या ट्राइंगल जिसको बोलते हैं, और उसके बाद उस 4 लेग्स में काम करते हैं। क्योंकि मेरे अगर घर के 2 आईडी अगर मैं नीचे ले रहा हूं तो मेरे 2 नहीं बल्कि 4 ग्रुप्स मुझे डेवलप करने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर 4 लेग्स की क्षमता अगर आप रखते हैं तो फिर डेफिनेटली जनरेशन प्लान क्यों नहीं, करेक्ट है। लेकिन यस, इंस्टेंट इनकम आने की वजह से जनरेशन प्लान नहीं करते हुए लोग बाइनरी में ज्यादा करके फोकस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे डेप्थ कटिंग होती है, अगर आप 3 भी आईडी के साथ काम करते हैं तो भी मैक्सिमम, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपया अगर एक आईडी का कैपिंग है तो 3 आईडी मिला के कैपिंग हो जाता है 15 लाख रुपया, राइट। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कैपिंग होता है और एक आईडी का लिमिट भी होता है इंस्टेंट, लेकिन यस लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत आ सकता है कि हम मैक्सिमम इनकम नहीं कमा सकते। जब जो हम जनरेशन टू जनरेशन जाने वाले इनकम की बात करते हैं दोस्तों, आज की डेट में सोचिए, एक सेकंड वॉइस स्टॉप बोल रहे हैं, किसी का आवाज आ रहा है क्या? एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। म्यूट नहीं, ऑलरेडी सब लोग तो म्यूट है। क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू पाटिल सर, थैंक यू सो मच। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 लाख में फास्ट इनकम आएगा, यस इंस्टेंट आएगा। लेकिन मैं अगर अपने नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूं कि मुझे अगले पीढ़ी को भी इनकम ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों अगर 5 लाख रुपए का कैपिंग है, 10 लाख रुपए का कैपिंग है, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके बचपन में, मेरे बचपन में, अगर मान लीजिए 1 गुंठे का, 1 गज का अगर रेट 50,000 रुपया था। अगर मैं मेरी बात करूं दोस्तों, मेरे पिताजी ने जब चिंचवड़ पूना में जब
3 घंटे का प्लॉट लिया था तो दोस्तों उसका 2,500 रुपया 1 घंटे का कॉस्ट था, यानी 7,500 रुपया। अभी हम कोल्हापुर सांगली की तरफ गए थे, आटपाड़ी वगैरह सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ गए थे दोस्तों। एक रूट में डीजल का खर्चा 5,000 से ऊपर हो गया। एक रूट में डीजल का खर्चा 5,000 से ऊपर हो गया। और 40 साल पहले या 30-35 साल पहले दोस्तों उसमें 3 घंटा या 2 घंटा जमीन आता था। दोस्तों अगर हम सीरियस है नेटवर्क मार्केटिंग में करियर करने के लिए सीरियस है तो दोस्तों अगले जनरेशन को अगर हमको इनकम छोड़ना है तो इस कैपिंग से हम लाइफ लॉन्ग का इनकम तो जनरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यस इंस्टेंट के लिए बहुत 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 जरूरी इनकम होता है। दोस्तों चलिए आगे चलेंगे, बिजनेस का इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है। एमआरपी मान लीजिए 125 रुपया है। एमआरपी अगर 125 रुपया है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जिस कॉस्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है वो 100 रुपया। अभी ये कैलकुलेशन आसान जाने के लिए मैंने 100 रुपया लिया है, क्योंकि ज्यादातर हमें और ताल्लुक कहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ही होता है किसी भी कंपनी से। कस्टमर के साथ ताल्लुक होता है एमआरपी का। जब हम 125 का प्रोडक्ट 120 में भी देते हैं, 115 में भी देते हैं, या किसी किसी को हम 100 रुपए में भी देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर पूरा गणित होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कंपनी के लेवल पे। देखिए दोस्तों अगर 100 रुपए डीपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, XYZ MLM कंपनी, हमारी कंपनी का एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। दोस्तों बिजनेस वॉल्यूम जो जनरेट होता है, बिजनेस वॉल्यूम किसी भी कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को डिजाइन करती है तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे नहीं करना होता है, बल्कि बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। सो बिजनेस वॉल्यूम देती है कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन गिना जाता है कि कितना इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम का कितना इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं। हो सकता है कोई कंपनी बिजनेस वॉल्यूम दे रही है 40 या 50% में अगर देखे तो अभी उस बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है उनको, यानी उस बिजनेस वॉल्यूम पे 40% कमीशन बांटना है, या 50% कमीशन बांटना है, या 80% बांटना है, या पूरा 100% बांटना है, या 110% बांटना है। राइट, अगर एग्जाम्पल पकड़ के चलते 50 बिजनेस वॉल्यूम दिया है और उस 50 बिजनेस वॉल्यूम का 40% किसी कंपनी को बांटना है। 100 रुपए के ऊपर परसेंटेज नहीं बांट रही कंपनी, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर परसेंटेज बांटती है। मान के चलेंगे 50 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर अगर 40% हमको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी कंपनी को, तो 50 का 40% कितना होता है, 50 का 40% होता है 20 रुपया। यानी वो कंपनी जब 100 रुपए का सामान नेटवर्क मार्केटिंग से बेच रही है तो उसके ऊपर 20 रुपया कमीशन बांटने के लिए साइड में निकाल के रखती है। ये एक सिंपल लॉजिक है दोस्तों। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 100 रुपया, उसके ऊपर कंपनी जो भी कंपनी दे रही है, आप किसी भी कंपनी का भी पोस्टमार्टम कर सकते हैं। इस स्लाइड को ध्यान से समझे और आगे आने वाली कैलकुलेशंस को ध्यान में समझे। 100 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम है, 40 या 50 या 60 भी हो सकता है किसी का, कोई कंपनी हो सकता है 100% भी बिजनेस वॉल्यूम रख सकती है, लेकिन तब वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर देते परसेंटेज वाइज। राइट, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 40 to 80% कोई भी कंपनी करती है मेजोरिटी, और डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट जो है वो 20 रुपए से लेकर 35 रुपए तक 100 रुपए के पीछे कमीशन कंपनी बांटती है। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, हो सकता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं दोस्तों कंपनियों का मार्केटिंग प्लान कंपेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंपेयर करते हैं। जो दोस्तों आने वाले समय में आप किसी भी लीडर के सामने जब बैठते हैं तो ये चार्ट आप अगर किसी अच्छे कंपनी के सामने, लीडर्स के सामने अगर बैठेंगे दोस्तों तो आप उनकी आंखें खोल सकते हैं। देखिए बहुत लोग साल 2 साल 4 साल के लिए ना इमोशनली काम कर सकते किसी भी XYZ कंपनी में, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली उनको कैलकुलेशन से ही पैसा आता है, इमोशन से पैसा नहीं आता है। अगर हम धंधे की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, और अगर बिजनेस करना है तो दोस्तों लॉजिकली करना होगा, कैलकुलेशन से करना होगा। आइंदा जब भी आप किसी कंपनी के ब्रोशर को स्टडी करते हैं तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोई भी ABCDE कंपनी, यस ABCDE कंपनी हमने कंपैरिजन के लिए ली है। अभी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, आप कुछ सालों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो आप जरूर समझ पाएंगे कि मैं किस कंपनी के बिजनेस प्लान की बात कर रहा हूं। दोस्तों ए कंपनी की बात करते हैं। अभी हम बिजनेस वॉल्यूम कैसा निकालते हैं वो हम समझ चुके हैं। एमआरपी के बाद डीपी हमने देखा, डीपी का कुछ परसेंटेज बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो चलिए कोई भी कंपनी जब 100 रुपए का सामान बेचती है तो उसके पीछे बिजनेस वॉल्यूम कितना दे रही है। ए कंपनी दे रही है 50 बिजनेस वॉल्यूम, बी कंपनी दे रही है 60 बिजनेस वॉल्यूम, सी कंपनी दे रही है 40 बिजनेस वॉल्यूम, डी कंपनी दे रही है 50 बिजनेस वॉल्यूम, और ई कंपनी भी दे रही है 40% बिजनेस वॉल्यूम। यानी डीपी का परसेंटेज बिजनेस वॉल्यूम उन्होंने सेट किया। अभी इस बिजनेस वॉल्यूम का वो कंपनी सारे इनकम्स मिला के, सारे इनकम्स को मिला के कितना परसेंटेज अमाउंट बांट रही है। 100 रुपए के पीछे बिजनेस वॉल्यूम परसेंटेज में दे दिया 50 60 40 50 40।
अभी उसके ऊपर कंपनी को कमीशन बांटना है, तो परसेंटेज वो तय करती है, पहले इनकम के लिए इतना परसेंट, दूसरे इनकम के लिए इतना परसेंट, तीसरे इनकम के लिए इतना परसेंट, वो सारा परसेंटेज मिला के ए कंपनी कितना बांट रही है, उनके इनकम प्लान में नाम इनकम को अलग अलग हो सकते हैं, परसेंटेज में बांटेगी। अभी देखिए पहली कंपनी ए कंपनी बांट रही है 60% अमाउंट, 60% अमाउंट कंपनी बांट रही है बिजनेस वॉल्यूम का। बी कंपनी बांट रही है 45%, सी कंपनी 72%, 72%, डी कंपनी 62% बांट रही है और ई कंपनी बांट रही है 90%। चलिए अभी 60, 45, 72, 62 और 90% किसके ऊपर बांट रही है, उनके उनके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बांट रही है। अभी देखिए जो भी जनरेशन प्लान या प्रोडक्ट बेस या रीपर्चेस प्लान, कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया होता है। ज्वाइनिंग के लिए वो 2 लेग में बाइनरी प्लान चलाते हैं और रीपर्चेस के लिए रीपर्चेस प्लान अलग होता है। दोस्तों ये क्यों है, क्योंकि जनरेशन प्लान में इनकम बहुत स्लो होता है और वहां पे डेट कटिंग होती है, तो लोग टिक नहीं पाते। तो एक अच्छा जुगाड़ में बोल सकता हूं या अच्छा अरेंजमेंट लोगों को बिजनेस में टिका के रखना है, तो बाइनरी के माध्यम से यानी 2 लेग के माध्यम से, ज्वाइनिंग के माध्यम से जो फर्स्ट परचेस होता है उससे वो इनकम देते ज्वाइनिंग का, और फिर रीपर्चेस के माध्यम से, रीपर्चेस प्लान के माध्यम से उनको इनकम मिलता है जनरेशन प्लान का। अभी देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरेशन प्लान की, रीपर्चेस के प्लान की, राइट। अभी ज्यादातर कंपनियां जो भी जनरेशन प्लान में काम करती है वो डिफरेंशियल बोनस देते हैं, डिफरेंशियल परफॉर्मेंस बोनस देते हैं। तो वो कितना परसेंट बांटते हैं, ए कंपनी बांट रही है 11% परफॉर्मेंस बोनस, बी कंपनी बांट रही है 32%, सी कंपनी बांट रही है 50% डिफरेंशियल जो टेम्पररी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर लीडर्स की बात, देखिए आप लीडर नहीं बनेंगे तो पैसिव इनकम नहीं बनाएंगे, फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे। तो लीडर्स की तरफ से, लीडर्स के एंगल की तरफ से देख रहे हैं, फ्रेश लोगों के लिए दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस होता है एक लेवल के बाद, तो वो फ्रेश लोग मैच्योर बन जाते, लीडर बन जाते, उनको लाइफ लॉन्ग ये इनकम नहीं आता है। तो ध्यान से देखिए एक कंपनी 11% बांट रही डिफरेंस में, हो सकता है कि आगे पीछे वो 12% भी करे, 13% करे या 10% भी करे, लेकिन लॉजिक को समझेंगे। 11%, 32%, 50%, 16% एबीसीडी कंपनी डिफरेंशियल परफॉर्मेंस बोनस में बांट रही है जो टेम्पररी होता है। ई कंपनी बांट रही है 0% डिफरेंशियल बोनस, ई कंपनी बांट रही है 0%। अभी देखिए लीडर्स जो इनकम कमाएंगे कितने परसेंट से इनकम कमाएंगे, जो भी टर्नओवर उस कंपनी के लिए, अपने कंपनी के लिए दे रहे हैं, तो वहां से लीडर्स कितना परसेंट लाइफ लॉन्ग में कमाने वाले हैं। अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में से 60%, एक कंपनी की बात करते हैं, 60% में से, यस 60% में से दोस्तों 49%, सॉरी 11% जब हम निकालते हैं, राइट। अभी देखिए अगर इस 60% में से, राइट, इस 60% में से मान लीजिए आप 11% निकाल देते हैं तो हो जाता है यस 49%। और अगर मान लीजिए आप 45% में से 32% निकाल देते हैं तो दोस्तों होता है 13%। 45% डिस्ट्रीब्यूशन करना था जिसमें वो डिफरेंशियल में कितना बांट चुके हैं, 32%। 13% सिर्फ वो लीडर्स के लिए इनकम रखे जो लाइफ लॉन्ग उस लीडर को मिलने वाला है। दोस्तों सी कंपनी 72 में से 50% डिफरेंशियल में बांट रही है, तो लीडर्स के लिए लाइफ लॉन्ग इनकम कितना है, 22%, ओनली 22% माय डियर फ्रेंड्स। अभी देखिए डी कंपनी की अगर बात करते हैं तो 62% में से 16% अगर निकाल देंगे तो 40%, 46% वो बांट रहे हैं यस अपने लीडर्स के लिए। आप ए कंपनी और डी कंपनी को बहुत बड़ी संख्या में जान चुके होंगे दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं टॉप लेवल की कंपनी जो भारत को लीड भी कर रही है। 60, इन दोनों कंपनियों में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप से ही है, राइट। 62% वाला तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये सबका दादा है, ओके। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों ये, लेकिन कंपनी कंपटीशन कर रही है 60% वाले के साथ। आप नाम भी जान चुके होंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता। दोस्तों लीडर्स के लिए दोनों कंपनियां कितना परसेंट इनकम बांट रही है, 49% और 46%, यस। अभी देखते हैं दोस्तों, अब ये 49% जो इनकम बांट रही है वो एक्चुअली कहां से बांट रही है, 50 बिजनेस वॉल्यूम से बांट रही है। अभी हमने देखा लीडर्स अपने ग्रुप के लिए इनकम कितना कमा सकते हैं, 49%, 13%, 22% या 46%। ये परसेंटेज होता है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये परसेंट होता है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर दोस्तों, इसके ऊपर होता है ये, करेक्ट है। अभी 49% 50 का,
100 डीपी का नहीं, 50 का बिजनेस वॉल्यूम से ही पैसे बांटे जाते। कितने बांटे जा रहे? 49%। सो 50%, 50 बीवी का 49% होता है 24 रुपया, यस 50 पैसा। 60 में से 13% लीडर्स के लिए इस कंपनी ने रखा है। बहुत बड़ी कंपनी, 2 लेग में चल रही है दोस्तों, काफी सालों से, तकरीबन मुझे लगता है 20, 22, 23 साल हो चुके इस कंपनी को 2 लेग। सबसे पहला प्लान जो जनरेशन प्लान लॉन्च किया इस कंपनी ने 2 लेग में लॉन्च किया दोस्तों, लेकिन सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है कंपनी, लेकिन लीडर्स को पैसे नहीं मिल रहे। कंपनी बहुत बढ़िया, हजारों प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, नॉर्मल पर्सन के प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है। आप जानते हैं इस कंपनी का नाम भी मैं नहीं लेना चाहता दोस्तों। 45% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जिसमें लीडर्स के लिए बचा के रखा है उन्होंने सिर्फ 13%। दोस्तों 13% बीवी के ऊपर, कौन सी बीवी के ऊपर? 60% बीवी के ऊपर। तो कंपनी बांट कितना रही है? 100 रुपए का धंधा जब लीडर देता है उसके ग्रुप से, मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 रुपए का धंधा जब उसके ग्रुप से आता है दोस्तों, तो 7 रुपया 80 पैसा लीडरशिप के लिए इनकम रखा है। और ये लीडरशिप के लिए इनकम मतलब उसके पूरे ग्रुप के लिए होता है, अकेले लीडर के लिए नहीं होता है। अगर अकेले लीडर के लिए होता तो 7 रुपया 80 पैसा 100 के पीछे बहुत बड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि पार्ले का डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंसी लेता है तो 2%, 3%, 2.5% या 1.5% के ऊपर काम करता है, लेकिन ये 7.8 रुपीस सैकड़ा के पीछे, यानी 100 के पीछे पूरे ग्रुप में उसके बटने वाला है। दुखद बात है दोस्तों। सी कंपनी 40% का लीडर्स के लिए 22% इनकम बांटती है दोस्तों, 8 रुपया 80 पैसा। यह भी बहुत अच्छी कंपनी चल रही है। कंपनी क्यों चल रही है? क्योंकि लोग आते हैं, धंधा देते हैं, निकल जाते हैं। लोग आते हैं, जैसे बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग, मेंढक तोलने का धंधा है या बिजनेस है। लोग आते हैं, प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, कुछ महीनों के लिए परचेस करते हैं, रिपर्चेस भी करते हैं दोस्तों, या सिर्फ रिपर्चेस करते हैं और निकल भी जाते हैं, धंधा नहीं करते, नेटवर्क नहीं बिल्ड करते। प्रोडक्ट कंज्यूमर के तौर पे ये कंपनियां सर्वाइव हो रही है दोस्तों। लीडर्स की हालत बहुत खराब होती जा रही है दोस्तों। 72% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन 50% कहां पे बांट रहे? डिफरेंशियल में बांट रहे, यानी नए लोगों में बांट रहे हैं। लेकिन नए लोग जब लीडर बनते हैं तो 22% उनको इनकम मिलता है 40 का, मतलब लीडर्स के पूरे ग्रुप के लिए इनकम कितना बटेगा? 8 रुपया 80 पैसा दोस्तों, जो एक शोकांतिका इस इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों कंपनी सर्वाइव कर रही है, कंपनी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि कंपनी पैसा बना रही है, कंपनी स्टेबल भी है। लेकिन अगर लोग स्टेबल नहीं रह पाएंगे इनकम लेने के लिए, तो दोस्तों नेटवर्कर्स का करियर कैसे बिल्ड होगा माय डियर फ्रेंड्स। बी कंपनी 50 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर लीडर्स के लिए 46% बांटती है, मतलब लीडर्स के लिए 23 रुपया बांट रही है दोस्तों। ये दोनों भी कंपनी ए और डी की अगर बात करें तो अच्छा पैसा बांट रही है दोस्तों। अच्छा पैसा 24 रुपया 50 पैसा, 100 के पीछे ये 23 रुपया, 100 के पीछे बांट रही, तो बहुत अच्छा पैसा बांट रही है। चलिए ई कंपनी की बात करते हैं। 40 बिजनेस वॉल्यूम, दिखने में तो कम दिखता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कितना रखा है? 90%। डिफरेंशियल कितना है? 0। डिस्ट्रीब्यूशन, यस सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन माने डिफरेंशियल, सॉरी, परफॉर्मेंस बोनस कितना दिया है? 0। क्योंकि जो एक न एक दिन 0 होने वाला है किसी भी लीडर के लिए, तो टेम्पररी बांट के फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे लीडर्स कब पैसे बनाने वाले हैं, रेसिडुअल इनकम कमाने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग का इनकम कमाने वाले हैं। सो दोस्तों यहां पे 90% लीडर्स के लिए इनकम रखा गया है। ओके, सो 90% लीडर्स के लिए इनकम निकाल के रखा हुआ है। अगर ये 90% 40 का अगर मिल रहा है, 40 बीवी का अगर 90% इनकम मिल रहा है, तो दोस्तों लीडर्स के लिए 100 रुपए के पीछे कितना पैसा बट रहा है? 36 रुपीज, 36 रुपीज बट रहा है दोस्तों। 100 रुपए के पीछे 36 रुपया बट रहा है। जो आप एबीसीडी की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट ई कंपनी दे रही है 36 रुपया 100 रुपए के पीछे, और ये जा रहा है पूरा लीडर्स को इनकम। अभी देखिए 24 रुपए भी अच्छा है, 23 रुपए भी अच्छा है, 36 रुपए भी अच्छा है, लेकिन कितना टर्नओवर देने के बाद आप 24 रुपया 50 पैसा कमा सकते हैं या 23 रुपया कमा सकते हैं? 24 रुपया या 23 रुपया या 36 रुपया आप कब कमा सकते हैं अपने ग्रुप के लिए? तो देखिए दोस्तों, हाईएस्ट लेवल अगर आपको जाना है, हाईएस्ट लेवल का बिजनेस अगर आप करते हैं, राइट, तो ही 24 रुपया मिलेगा या 23 रुपया मिलेगा, 36 रुपया मिलेगा। मतलब उस कंपनी ने जितना भी इनकम, मान लीजिए ए इनकम के लिए 5% रखा है, बी इनकम के लिए 15% लगा है, सी इनकम के लिए फिर 10% रखा है। जैसे कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड होता है, अलग अलग नाम से बोनस दिए जाते हैं दोस्तों, राइट। अभी ये जो भी 49% या 46% या 90% देना है, पूरा इनकम अगर मुझे कमाना है तो मुझे टर्नओवर कितना देना है उस कंपनी के लिए या उस कंपनी को?
यानी 24 रुपया 50 पैसा मुझे ए कंपनी में मेरे ग्रुप के लिए पूरा कमाना है, तो मुझे हाईएस्ट इनकम के लिए, हाईएस्ट इनकम लेने के लिए 16 लेग डेवलप करने पड़ेंगे, 16 लेग। और एवरेज 30 लाख रुपए का, रुपीस में बात कर रहे हैं, रुपीस में बात कर रहे हैं, 16 लेग में से मुझे 30 लाख रुपए का बिजनेस उस कंपनी को देना है। तब मेरे ग्रुप के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा नहीं, मेरे ग्रुप के लिए हर 100 रुपए के बिजनेस के पीछे 24 रुपया 50 पैसा कमीशन बटेगा। मुझे नहीं बटेगा, मेरे ग्रुप में बटेगा। लेकिन ऑफकोर्स मेरे ग्रुप में बट रहा है तो मैं भी उसी ग्रुप में हूं, राइट। दोस्तों बात समझिए, 30 लाख का बिजनेस जब आप देते हैं तो ही 24 रुपए का हिस्सा आप अपने ग्रुप के लिए ले सकते हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस 15 लाख रुपए का होता है, तो एवरेज बोल रहा हूं, परफेक्ट नहीं, आपको गणित का अंदाजा आएगा, तो आप 15 रुपया ही 100 रुपए के पीछे लेंगे, अपने ग्रुप के लिए लेंगे। दोस्तों देखिए, 15 लाख रुपए का बिजनेस देते हैं तो आप 15% अपने ग्रुप के लिए इनकम लेते हैं। दोस्तों बी कंपनी में 2 लाख का ही प्लान है, बहुत बढ़िया, 2 लाख का प्लान है। लेकिन दोस्तों ये 7 रुपया 80 पैसा अगर आपको पूरा अपने ग्रुप के लिए कमाना, आपके लिए नहीं, पूरे ग्रुप के लिए कमाना है दोस्तों, तो 20 करोड़ का धंधा 1 महीने में देना होता है। बहुत पैशनेटली लोग 20 साल से भी टिके हुए हैं, 15 साल से भी टिके हुए हैं दोस्तों। लेकिन बात समझिए, पूरे ग्रुप से बिजनेस 20 करोड़ महीने का देना है, और 7 रुपया 80 पैसा 100 रुपए के पीछे आप इनकम कमाते हैं। नहीं, कुछ पैसे मिलते हैं 100 रुपए के पीछे, कुछ पैसे मिलते हैं अपने ग्रुप के लिए। सी कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, 8 रुपया 80 पैसा पूरे अपने ग्रुप के लिए 100 रुपए के पीछे कमाना है दोस्तों, तो बिजनेस कितना देना है? 35 लाख रुपए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस कंपनी का ब्रोशर कहता है दोस्तों, उस कंपनी का बिजनेस प्लान ये कहता है, मैं नहीं कहता। और लेग कितने मेंटेन करने हैं? 20 लेग्स मेंटेन, 20 लेग मेंटेन करने हैं, उसमें से आपको 35 लाख रुपए का धंधा देना है 1 महीने में। और दोस्तों 1 रुपए से भी कम का पैसा बचता है लीडर्स के लिए, उनके ग्रुप के लिए, माय डियर फ्रेंड्स। यानी 100 रुपए के पीछे 1 रुपए से भी कम अमाउंट बटती है 100 रुपए के पीछे। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम इन द सेंस मार्केटिंग प्लान क्या है, यहाँ पे 72% का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था, उसमें से उन्होंने 50% कहां दिया? डिफरेंशियल में दिया। कंपनी की जेब से पैसा तो जा रहा है। यहां पे भी देखिए, अगर आप बी कंपनी की बात करते हैं तो 45% में से 32% तो डिफरेंशियल में दे दिया। तो लीडर्स के लिए अमाउंट बहुत कम बचा है, लीडर्स के लिए अमाउंट बहुत कम बचा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी की जेब से पैसा नहीं जा रहा है, ऑफकोर्स जा रहा है, कंपनी पैसा बांट रही है, लेकिन बांटने के तरीके की वजह से लीडर्स को पैसा कम मिलता है। स्टेबल होते हैं लोग यहाँ पे, यानी 10 साल के बाद भी अगर 1.25 लाख का चेक कमाते तो बहुत बढ़िया लगता है उनको, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। और फिर क्या है, अभी 10 साल किसी एक कंपनी में काम करें तो इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है ग्रुप के साथ, कंपनी के साथ, तो डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों अगर बिजनेस के लिए है, अगली पीढ़ी तो इमोशनली अटैच नहीं होगी ना, कभी तो भी आप ये बिजनेस हैंडल करने वाले हैं, तो अगली पीढ़ी तो कैलकुलेशन समझेगी। वो अगर 10-12 साल के बाद कंपनी छोड़ने वाला है दोस्तों, तो अभी शुरुआत के दिनों में कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम डी कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, 14 लाख से 35 लाख का बिजनेस देना है, और दोस्तों पैसा कितना मिलेगा? 100 रुपए के पीछे पैसा कितना बटेगा? 2 रुपया बटेगा, माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी 23 रुपया बटेगा। आई एम वेरी सॉरी, सॉरी, मैंने गलती किया बताते समय आपको। 35 लाख का बिजनेस जब सी कंपनी में 35 लाख का बिजनेस जब आप करते हैं, तो 8 रुपया 80 पैसा पूरे ग्रुप में बटेगा, सॉरी पूरे ग्रुप में बटेगा, राइट। जब आप डी कंपनी में 14 लेग में से, 14 अलग अलग ग्रुप में से अगर 35 लाख का बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों आपके ग्रुप के लिए 23 रुपया इनकम बटने वाला है, पूरे ग्रुप में बटने वाला है। यानी यहां पे देखेंगे तो ए कंपनी और डी कंपनी अच्छा पैसा बांट रही है लीडर्स के लिए, 24 रुपये 23 रुपए के आसपास का। लेकिन दोस्तों कौन से टर्नओवर के बाद बांट रही है? 30 लाख या 35 लाख का टर्नओवर के बाद बांट रही है। ये थोड़ा सा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल लेग से ये बिजनेस लाना है आपको, किसी एक लेग से नहीं। अगर आप ये 3 लेग से भी बिजनेस देते तो ये पैसा आपको नहीं बटेगा 23 रुपया, शायद हो सकता है 18 रुपया बटे या 12 रुपया बटे, उस कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। दोस्तों ई कंपनी की बात करते हैं, 90% लीडर्स के लिए इनकम रखा है, यानी 100 रुपए के पीछे 36 रुपया बट रहा है, 36 रुपया बट रहा है, क्योंकि 90% 40 बीवी से बटेगा, 90% 40 बीवी का बट रहा है, जो होता है 36, यानी 100 रुपए का बिजनेस होता है जिसको 40 बीवी दिया है, 90% डिस्ट्रीब्यूशन करना था, पूरा लीडर्स के लिए इनकम दिया है, जो लाइफ लॉन्ग इनकम कमाएंगे लोग। दोस्तों इसको राउंड फिगर भी आप करते, 36 नहीं कम भी पकड़ते हैं, तो 30 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है कंपेयर टू लीडिंग कंपनीज, जो भी बढ़िया कंपनी चल रही है उनके मुकाबले ये 30 रुपया या 36 रुपया अपने ग्रुप के लिए इनकम अच्छा बढ़ रहा है। चलो आप सोचेंगे सर
ये 24 से थोड़ा ही ज्यादा है या 23 से थोड़ा ही ज्यादा है, 8-10 रुपया ज्यादा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा इनकम है। लेकिन चलिए, अगर ये 24 रुपया एक कंपनी में अपने ग्रुप के लिए आपको कमाना है दोस्तों, राइट, तो 30 लाख का धंधा देना है, तो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि आप सारे बिजनेस लेवल्स को अचीव करें, सारा परसेंटेज आप अपने ग्रुप के लिए ले सके। ई कंपनी से शुरुआत करते हैं दोस्तों, ई कंपनी से शुरुआत करते हैं। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हाईएस्ट टारगेट है। हेलो, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम 2 लाख से मैच करना है। 50,000 राइट साइड में, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट साइड से मैच करना है। ये हाईएस्ट टारगेट है वो 36 रुपया अपने ग्रुप के लिए पाने का। दोस्तों, अगर आप राइट एंड लेफ्ट साइड में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक महीने में मैच करते हैं, तो आपके ग्रुप के लिए पूरा 36 रुपया आपके टर्नओवर के पीछे बटेगा। यानी आपका ग्रुप जितना भी टर्नओवर करेगा उसका 36% बटेगा। कितना बिजनेस करना है? राइट एंड लेफ्ट साइड में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करें, यानी 2 ग्रुप में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करना है दोस्तों। एवरेज अमाउंट ये 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक रुपयों की बात कर रहा हूं। अगर ये 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको मैच करना है तो हाईएस्ट आपका टर्नओवर कितना रहेगा, रुपयों की बात कर रहा हूं, 2.5 से 3 लाख। मैं हाईएस्ट यहां पे पकड़ के चल रहा हूं, 3 लाख का बिजनेस, रुपयों की बात कर रहा हूं। 3 लाख रुपए का धंधा आप देते, वो भी 2 ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में 1.5 लाख का, दूसरे ग्रुप में 1.5 लाख रुपए का बिजनेस दे रहे दोस्तों, तो 50,000 बिजनेस आप मैच करते हैं और पूरा का पूरा 36 रुपया आपके टीम में बटेगा। सिर्फ आप में नहीं बटेगा ऑफकोर्स, क्योंकि आपके ग्रुप में भी काम हुआ है, तो आपके ग्रुप के लिए भी बटेगा। लेकिन टोटल कितना बटेगा? 3 लाख का धंधा देने के बाद 36 रुपया बटेगा। सीरियसली इसको देखना है। डी कंपनी क्या बोल रही है? 35 लाख का धंधा देने के बाद 30 रुपया ग्रुप में बटेगा। और कंपेयर कर रहा हूं अभी मैं, अगर आप 3 लाख का धंधा इस डी कंपनी में देते हैं तो आपके ग्रुप में कितना पैसा बटेगा 3 लाख के ऊपर? यस, 3 लाख के ऊपर पैसा बटेगा दोस्तों, सिर्फ 2 रुपया, शेकड़ा 2 रुपया, यानी 100 रुपए के पीछे 2 रुपया। तो 3 लाख के ऊपर कितना बटेगा आप सोचिए दोस्तों। अगर सी कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो 35 लाख के ऊपर का बिजनेस आप करते हैं, 8 रुपया 80 पैसा पूरे ग्रुप में बटता है। और अगर आपसे 3 लाख का बिजनेस करते हैं तो दोस्तों 1 रुपए से भी कम का पैसा बटता है 100 रुपए के पीछे। दोस्तों, बी कंपनी की तो बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 7 रुपया 80 पैसा बटता है। जब 20 करोड़ का धंधा देते हैं, मतलब 3 लाख के लिए, तो कुछ पैसे ही आएंगे। यस दोस्तों, ये रियल फैक्ट है। हम पिछले साल ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल देख चुके हैं, वो उस कंपनी का बहुत बड़े पैमाने पे नाम तो लेते हैं दोस्तों, लेकिन आज नहीं है वहां पे। क्यों नहीं है? काफी सारे ऐसे लोग मार्केट में है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों 3-3, 4-4 लाख का बिजनेस देने के बावजूद भी पैसे आते हैं, रुपया नहीं आते, पैसे आते हैं दोस्तों। एक कंपनी की बात करते हैं जो बहुत बड़ा तहलका मचा चुकी है पूरे भारत देश में दोस्तों। 3 लाख का धंधा देने के बाद 100 रुपए के पीछे 2.5 रुपया तकरीबन बटता है दोस्तों। अभी सोच के देखिए, अगर ऐसा पैसा आएगा तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी अगले आगे जाने वाला इनकम कैसे मिलेगा दोस्तों, और कितना इनकम मिलेगा। ये सब कुछ ये यूट्यूब पे वीडियो आएगा सर जी, डोंट वरी, आप रिवीजन भी कर पाएंगे। और मैंने जब इन कैलकुलेशंस को समझना चालू किया था तो मुझे भी 4-5 सेशंस लगे थे उस हर एक गणित को समझने के लिए। सो ये यूट्यूब पे वीडियो आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ABCD कंपनी अब तक तो आप जान चुके होंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप ई कंपनी को भी जान चुके हैं, राइट। सो दोस्तों देखिए, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल किसी भी जनरेशन प्लान में काम, बहुत बढ़िया कंपनियां मार्केट में है दोस्तों। मैं सैल्यूट करता हूं कि आज 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल टिकी हुई है मार्केट में, बहुत अच्छा है। वो कंपनियां पैसा तो बना रही है दोस्तों, लेकिन लीडर्स रोल आउट होते हैं। क्यों नहीं होते? ये यहाँ पे सर्कल में मैं बता रहा हूँ। 2.5 रुपया अगर 3 लाख का धंधा देने के बाद अगर 100 के पीछे बटेगा, पैसे बटेंगे, रुपया बटेगा या 2 रुपया बटेगा दोस्तों। ये ए और डी कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनियां दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनियां है, लेकिन लीडर्स के लिए क्या है? अभी समय काफी साल जाते हैं इस गणित को समझने में। हम एक्साइटमेंट में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बिजनेस तो बहुत बढ़िया करते हैं, पैसा नहीं बनाते, ऑफकोर्स पैसा भी बनाते हैं, लेकिन दोस्तों जब 13-13 लाख की, 10-10 लाख की बात होती है, बिजनेस मेंटेन करने की बात होती है, विर्थ में बिजनेस डेवलप करने की बात होती है, तो दोस्तों हम शायद टिक भी सकते हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से, लेकिन दोस्तों टीम नहीं टिक पाती है, और कंपटीशन तो मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों हो सकता है कि ABCD कंपनियां ई की तरफ झुकेगी, मतलब लीडरशिप ई की तरफ झुकेगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि वहां पे इनकम सोर्स दोस्तों लीडर्स के लिए सिर्फ 3 लाख का टर्नओवर देने के ऊपर कितना बढ़ रहा है लीडर्स में पैसा? 36 रुपया, 100 के पीछे 36 रुपया बढ़ रहा है। यस दोस्तों, हम सब एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि ये क्या है, ये ई कंपनी क्या है दोस्तों। यस, आई एम वेरी हैप्पी
तो अनाउंस और ये आपके सामने रखते समय बहुत खुशी महसूस होती है। माय समर का जो 2 लाख का जनरेशन प्लान है, जो मैं अभी ई में आपको समझा चुका हूं, 40 बिजनेस वॉल्यूम हमने तय किया है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन रीपर्चेस प्लान में करने वाले हैं, यानी जो ऑलरेडी मार्केटिंग प्लान में डिजाइन है 90%, जिसमें डिफरेंशियल बिजनेस होगा 0, क्योंकि यहाँ पे हम अनलिमिटेड डेप का फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस और बाकी डेप बोनस, स्पॉन्सर डेप बोनस, ये सारे इनकम दे रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्टअप के लिए लोगों के पास ऑलरेडी हमारा फ्यूल जा चुका है, ऑलरेडी हम पीवी के ऊपर इनकम दे रहे हैं और बहुत बड़ा इनकम है, वो भी अनलिमिटेड इनकम दे रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशियल बिजनेस वॉल्यूम नहीं रखे हैं या परफॉर्मेंस बोनस का इनकम नहीं रखे हैं दोस्तों, तो 0% मिलेगा। रीपर्चेस में कोई डिफरेंशियल बिजनेस नहीं होगा, डिफरेंशियल परफॉर्मेंस बोनस नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए हमने अलग से हमारा बूस्टर दे दिया है, राइट दोस्तों। तो पूरा 90% बटेगा लीडर्स के लिए, पूरा 90% लीडरशिप में बटेगा दोस्तों, और ये 90% होगा 40 बीवी के ऊपर, मतलब 100 रुपए के पीछे कितना लीडर्स के लिए इनकम रखा है, 36 रुपया लगा दोस्तों। यहाँ पे 30 भी रखते, 25 भी रखते तो भी चलता दोस्तों, इसका और 10 रुपया हम बचा सकते थे, लेकिन हमारा विजन हमको बांध के रखता है, हमें कोई गैर काम करने नहीं देता। एक्चुअली गैर भी नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट के लिए होता दोस्तों, हम चुरा नहीं रहे पैसा। अभी तो यहाँ पे अगर मैं 26 रुपया भी लिखता दोस्तों, तो भी आप कहते हैं ये 24 से ज्यादा है, 7-8 रुपए से ज्यादा है, 23 से भी ज्यादा है, तो यस हमारी कंपनी बहुत बड़ा कमीशन बांट रही है। लेकिन दोस्तों और गहराई से बताना चाहूंगा, यहाँ 10 रुपया भी अगर हम बांटते, 3 लाख के ऊपर, मैं बोल रहा हूँ 36 नहीं 10 रुपया भी बांटते दोस्तों, तो भी आप 3 लाख के ऊपर या 3 लाख के ऊपर आप या 10 रुपया कमाते, जो बाकी कंपनियां 2.5 रुपया या कुछ पैसे या 2 रुपया दे रही है। लेकिन हमारा विजन हमको बांध के रखता है कि हमें लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सक्षम बनाना है। हम आपको आर्थिक रूप से आजाद नहीं करने वाले, हम आपको सक्षम करने वाले दोस्तों। तो प्रोडक्ट से, एजुकेशन सिस्टम से और बिजनेस प्लान जो सबसे अहम है दोस्तों, प्रोडक्ट रेंज बहुत सारी कंपनी में बहुत अच्छी प्रोडक्ट रेंज है, 100 क्या 200 400 500 हजारों में प्रोडक्ट्स है, अच्छी रेंज है दोस्तों। सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, जी करता है कि उन सारे सिस्टम में जाके एजुकेशन ले लो, इतनी बढ़िया सिस्टम है दोस्तों। लेकिन मार्केटिंग प्लान जो लीडर्स को इनकम कमा के देता है, वो कुछ इस प्रकार का है जो आपके सामने है दोस्तों। 2.5 रुपया 2 रुपया या कुछ पैसे जब आप 3 लाख का बिजनेस देते हैं दोस्तों। देखिए ये जो कंपनियां शुरू हुई थी तो उनकी भी गलती नहीं है दोस्तों। अभी देखिए, अभी आज स्मार्टफोन आ रहे तो हम ऐसे ऐसे सर्व करते हैं, लेकिन कभी कभार अभी यहाँ पे काफी सारे लीडर्स ऐसे होंगे जो पेजर भी इस्तेमाल कर चुके हैं, पेजर छोड़िए लैंडलाइन का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन लैंडलाइन अगर आप आज अगर हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों तो दिक्कत है। अगर हम पेजर को नहीं छोड़ेंगे, हम टिक टिक वाला फोन जिसको कीपैड वाला फोन बोलते हैं, वो अगर आज हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, तो हम इस इंडस्ट्री से पिछड़ जाएंगे दोस्तों। हम शायद इमोशनली उस कंपनी का काम करेंगे भी, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो कैलकुलेटेड है दोस्तों। जितना आप अपने पिताजी से अटैच्ड है दोस्तों, उतनी नेक्स्ट जनरेशन अटैच नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट? या उनकी दादा परदादा से अटैचमेंट नहीं होता है दोस्तों, राइट? वो तो कहेंगे हमने देखा भी नहीं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। ये 36 रुपया बहुत अहम इनकम है जो हमारी कंपनी के माध्यम से माय समर वेलकेयर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बटने वाली है। माय समर 2 लाख रीपर्चेज जनरेशन प्लान दोस्तों, जैसे मैंने ऑलरेडी चैलेंजिंग बात करता हूं, हमेशा बात करता हूं जब हम पर्सनल मीटिंग में बैठे, 5 करोड़ का धंधा किसी भी कंपनी में दीजिए, चलिए 5 करोड़ का धंधा, ये एक कंपनी बोल रही है 16 लाख में दीजिए, डाल दी, क्योंकि पूरा 24 रुपए 50 पैसा अगर आपको वहां पे कमाना है अपने ग्रुप के लिए, आपके लिए, आपके ग्रुप के लिए, तो कंपनी क्या बोल रही है 50 करोड़ का धंधा डालिए, 5 करोड़ का धंधा जो भी डालना है 16 लाख में डालिए, तो 24 रुपए 50 पैसा पूरा आपके ग्रुप में बटेगा। बी कंपनी बोल रही है 5, अभी ये तो 5 करोड़ नहीं बोली है, 20 करोड़ डालने के लिए कह रही है, 2 लाख में कह रही है, लेकिन 20 करोड़ बोल रही है, 7 रुपए 80 पैसा ग्रुप में बटेगा, आपकी पूरी टीम में बटेगा दोस्तों। 5 करोड़ का बिजनेस सी कंपनी में डालेंगे, यस, तो 8 रुपया 80 पैसा बटने वाला है 100 रुपए के पीछे। बात समझे गहराई से, जो हम चैलेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे मैथमेटिक्स है, उसके पीछे गणित है। डी कंपनी में 5 करोड़ का धंधा डालिए, अच्छा सॉरी एक बात तो बोलना भूल ही गया, सी कंपनी बोल रहे 20 अलग अलग 20 डिफरेंट लेग्स में आपको 5 करोड़ का धंधा डालना है, तो 8 रुपए 80 पैसा मिलेगा। 23 रुपया कमाना है डी कंपनी में, तो आपको 14 लेग में 5 करोड़ का धंधा डालना है। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझे गहराई से। ई कंपनी क्या बोल रही है, ई कंपनी क्या बोल रही है, 36 रुपया पूरा का पूरा कमाना है, तो 2 लेग में 5 करोड़ डालना है। इसीलिए तो हम चैलेंज कर रहे हैं कि 2 लेग में अगर आप 5 करोड़ का बिजनेस डाल रहे हैं दोस्तों,
हर 3 लाख के पीछे 36 रुपया आपके ग्रुप में बटने वाला है, हर 3 लाख के पीछे 36 रुपया आपके ग्रुप में बटने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ चैलेंजिंग मार्केटिंग प्लान जो आपको अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा देने वाला है। दोस्तों यहाँ पे डेप्थ कटिंग भी नहीं है, सबसे अहम चीज 2 लाख का अनलिमिटेड डेप्थ प्लान है, 2 लाख का अनलिमिटेड डेप्थ प्लान है, इसमें कोई भी डेप्थ कटिंग नहीं है। दोस्तों यहाँ पैसा तो कम ही बढ़ रहा है, 2.5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, लेकिन यहाँ सारे कंपनी जितने भी मैं एबीसीडी यहाँ बता रहा हूं, अभी तो आप परसेंटेज के माध्यम से जान चुके कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे डेप्थ कटिंग है, ई कंपनी यानी माय समर्थ में कोई भी डेप्थ कटिंग नहीं है, मैचिंग से मिलता है इनकम, टर्नओवर का मैचिंग होता है, हर महीने टर्नओवर का मैचिंग होगा, कोई डेप्थ कटिंग नहीं है, एक आईडी के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है, यह सिंगल आईडी के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है, पूरा टर्नओवर बेस्ड इनकम मिलेगा। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख 31 तारीख तक जो भी बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर होता है दोस्तों, उससे कंपनी पूरा 90% पैसा बांटती है। यस, ऑटो रीपर्चेस का सिस्टम भी है। ये जितनी भी कंपनी आप देख रहे हैं, ये नहीं, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां अच्छी है, जो भी है दोस्तों, वो कोई उसी किसी भी कंपनी में ऑटो रीपर्चेस का सिस्टम नहीं है। हमारे बूस्टर मैचिंग बोनस के साथ हर 5वीं पेयर में हमारे टीम मेंबर्स को 600 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिक रीपर्चेस सिस्टम से इनकम मिलता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेटेड नहीं बल्कि सेल्फ रीपर्चेस जब लोग करेंगे, राइट, सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर लेंगे तो दोबारा भी लेंगे, तो रीपर्चेस से जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा दोस्तों, हाईएस्ट इनकम लेके जाएंगे आप इस कंपनी के माध्यम से। सैनिटरी पैड अलग बार बार आप इस्तेमाल करेंगे, आप बार बार रीपर्चेस करेंगे। जो भी प्रोडक्ट रेंज हमारी होगी दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि खेती में एक बार इस्तेमाल करने से थोड़ी होगा, बार बार इस्तेमाल करेंगे, हर फसल लेते समय इस्तेमाल करेंगे, सालों साल इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो सोच के देखिए, अनलिमिटेड डेप्थ से कोई डेप्थ कटिंग नहीं, सिर्फ मैचिंग करना है, और कंपनी के लिए भी ये सेफ है दोस्तों, आपके लिए भी सेफ है। हर महीने का बिजनेस टर्नओवर मैच करने के बाद, आपको चेक देने के बाद, इनकम देने के बाद दोस्तों, बिजनेस वॉल्यूम तो फ्लश होता ही है। हर अच्छी जनरेशन प्लान की कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेस में फ्लश होता ही है, हर कंपनी का होता है, हमारा भी होगा, लेकिन 36 रुपया 3 लाख के ऊपर बांटने के बाद होता है। दोस्तों प्लान बहुत आसान है, अभी तक आपको शायद इसके कैलकुलेशन समझ में नहीं आए थे, इसलिए शायद डिफिकल्ट भी गया होगा रीपर्चेस प्लान के ऊपर बात करना, लेकिन आज में यहाँ पे दोबारा आपको वो सिस्टम समझना होगा कि कैसे समझाए थे। कैलकुलेशन समझ में आती तो आसान होगा आपको समझाने के लिए, प्लान एक्सप्लेन करना आसान है दोस्तों। जनरेशन प्लान में 2 लाख होने की वजह से इंस्टेंट और कांस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए इनकम मिलेगा, इंस्टेंट और कांस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए इनकम मिलेगा। अभी मैं रीपर्चेस प्लान की तरफ जाना चाहूंगा, जो माय समर का प्लान है दोस्तों, वो पीपीटी में आपको शेयर करना चाहूंगा। 1 सेकंड। राइट, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस। सो दोस्तों यस, 7 टाइप्स ऑफ रीपर्चेस इनकम, 7 टाइप्स ऑफ, ये मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी देखिए, पहला इनकम तो हमारा रिटेल प्रॉफिट है। 1 सेकेंड।